जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं जनरल नॉलेज जीके जीएस का बच्चों बहुत ही शानदार क्लास। और ये क्लास साथियों बिहार आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। बिहार आईटीआई वाले बच्चों के लिए साथियों हम जीके जीएस का शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो आईटीआई का एग्ज़ाम है उसमें साथियों 50 प्रश्न जीके जीएस से पूछे जाते हैं। क्योंकि आईटीआई का फॉर्म भराना बच्चों शुरू हो चुका है 6 मार्च से। और ये रहेगा बच्चों इसका डेट 7 अप्रैल तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि। ठीक है, जो भी बच्चे अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो फॉर्म फिलअप कर लेंगे। और सिलेबस जान लेंगे बच्चों कि 50 प्रश्न आपके जीके का आते हैं, 50 आपका बच्चों जीएस का आते हैं और 50 प्रश्न मैथ का आते हैं। बस बच्चों ये 150 प्रश्न आते हैं और सभी प्रश्नों 2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपका 300 मार्क्स। अगर इसमें से बच्चों आपका 200 मार्क्स आ जाता है तो आपका 100% सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। तो सभी बच्चे सरकारी कॉलेज का जिद बांध करके और हमारे साथ क्लास में जुड़े रहें। डेली साथियों जीके जीएस का क्लास चलेगा। जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन, हिस्ट्री बच्चों इतिहास का क्लास लेकर के आए हैं। बार बार पूछे जाने वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार बच्चों जो एग्ज़ाम में आता है वही प्रश्न लेकर के आए हैं। और यहाँ से आपको पढ़ने के बाद 1 से 2 प्रश्न दिखने को क्लास में एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। 50 प्रश्न तो है बच्चों, लेकिन लगभग आपको हम 250 से 300 प्रश्न इस क्लास में बताएंगे। तो आप लोग अच्छे से बने रहिए क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो सभी बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथियों साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी क्लास अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग सही समय से क्लास को अटेंड कर सकेंगे और क्लास का लाभ उठाएंगे बच्चों। अगर ये क्लास का पीडीएफ सभी बच्चों को चाहिए साथियों तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ेंगे। और नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश। आपको पहला जो ग्रुप दिखेगा बच्चों उसमें जुड़ जाइएगा। अगर क्लास में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और ये भी बताइएगा जो कि क्लास आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। प्रश्न है मेरे भाई कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अब बच्चों हड़प्पा सभ्यता जो है इसके बारे में हम कुछ जानकारियाँ और भी लेंगे। ऐसे तो आपको अगर हमें बताना होता तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की तो दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बच्चों, हम इसके बारे में पूरा वर्णन करेंगे आपको। हड़प्पा सभ्यता बच्चों जिसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। कब किए बच्चों, कब किए हैं आप लोग बताइएगा। तो 1921 ईस्वी में बच्चों हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई, खोज हुई। हड़प्पा की खोज बच्चों 1921 ईस्वी में किस नदी के किनारे हुआ तो रावी नदी के किनारे बच्चों हड़प्पा की खोज हुई है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा साथियों। राखलदास बनर्जी, इन्होंने साथियों मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में साथियों। और ये सिंधु नदी के तट पे खोजा गया शहर है। सिंधु नदी के तट पे खोजा गया शहर है बच्चों मोहनजोदड़ो। क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे हम पूछे बच्चों कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, विशाल बच्चों स्नानागार, स्नानागार कहाँ से मिला, यानी कि स्नान करने वाला जो स्विमिंग पूल है बच्चों वो कहाँ से मिला तो मोहनजोदड़ो से यह मिला है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों से मिला है। तो क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे टिक आउट कर लीजिएगा। इसमें बच्चों कोई भी परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे यहाँ तक नोट कीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कोई परेशानी हो रहा है क्लास में
तो बताइएगा बच्चों, ये ITI वाले बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास है। ITI साथियों आपके लिए बहुत ही करना बहुत ज़रूरी है आपके जीवन काल में। अगर जो बच्चे ITI कर लेते हैं उनके लिए साथियों रेलवे का जॉब बहुत ही आसान हो जाता है। रेलवे का जॉब साथियों बहुत ही आसान हो जाता है। ITI आप करते हैं तो रेलवे ड्राइवर का फॉर्म फिलअप करेंगे। अभी बच्चों ग्रुप डी वाले के बीच में लड़ाई हो रहा है ITI और एक नॉन ITI के लिए। तो आप अगर ITI कर लिए ना तो नॉन ITI वाला भी फॉर्म भर सकते हैं और ITI वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो आप दोनों में लाभ उठा सकते हैं ना। तो ITI आप लोग कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर सरकारी कॉलेज से करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ करके GK का क्लास साथियों डेली कीजिए और उसके बाद आपका GS का भी क्लास स्टार्ट होगा। बच्चे की कंटिन्यूटी अगर अच्छी रही तो GS का भी क्लास लाएंगे बच्चों और मैथ का भी क्लास लेकर के हम आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा सेकंड नंबर प्रश्न क्या कहता है। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था, बताइएगा। वह शासक बताइएगा कौन था जो सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया बच्चों। वो मुनि कौन थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अन्य। ते साथियों चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अब इनके बारे में हम जानेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, कि इनका जन्म पहले जानेंगे बच्चों कब हुआ। इनका जो जन्म है वो बताइएगा कि कब हुआ और कहाँ हुआ। तो 345 ईसा पूर्व बच्चों BC में इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र बच्चों कहाँ है? बिहार में है। पाटलिपुत्र बिहार में इनका जन्म हुआ, ठीक है। इनकी अगर मृत्यु की बात करेंगे साथियों की मृत्यु कब हुआ, आपसे एग्जाम में मृत्यु भी पूछ सकता है, जन्म भी पूछ सकता है। तो 298 BC में बच्चों इनका मृत्यु हुआ। तो बच्चे कहेंगे ना कि अरे यार 345 में जन्म हुआ और पीछे घट कैसे गया, आगे ना बढ़ना चाहिए। तो ईसा पूर्व जो था बच्चों वो पीछे की ओर चलता था, इसीलिए 345 में उनका जन्म और 298 BC में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और मृत्यु हुआ कहाँ? तो श्रवणबेलगोला में इनका मृत्यु हुआ। श्रवणबेलगोला पड़ता है कहाँ? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला में इनका मृत्यु हुआ बच्चों। ये पड़ता कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों का? बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा साथियों। इनके बारे में और जानेंगे कि माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे बच्चों बिंदुसार। पुत्र की अगर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तो बिंदुसार थे, ठीक है। माता मूरा मौर्य थी। माता की अगर बात करें, मॉम की बात करें बच्चों तो मूरा मौर्य थे, मूरा मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। क्लियर हो जाएगा? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर यहाँ तक क्लियर है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का पहला युद्ध बच्चों। अब यहाँ युद्ध के बारे में भी हम कुछ जानकारियाँ लेंगे। तो देखिए पहला युद्ध जो था बच्चों जो 1191 ईस्वी में हुआ, ये लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। हम पूछेंगे साथियों कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, पानीपत का साथियों, पानीपत, इसका फर्स्ट युद्ध बताइएगा कब हुआ, सेकेंड युद्ध कब हुआ साथियों, और थर्ड युद्ध। 3 युद्ध हुआ था, ये तीनों युद्ध बताइएगा कि कब कब हुआ। मेरे भाई कब कब हुआ जल्दी से बच्चे बता देंगे। कमेंट बॉक्स में अगर आंसर जानते हैं बच्चों तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अगर कमेंट करते हैं तो रिवीजन के तौर पे आपको याद हो जाएंगे। और जो बच्चे के आंसर नहीं आते हैं वो हमें बताने के बाद कमेंट करेंगे, ताकि उनको रिवीजन के तौर पे याद तो हो जाए और हमेशा के लिए बच्चों एग्ज़ाम तक याद रहे, ठीक है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था साथियों 1526 में, और दूसरा हुआ 1556 में, और तीसरा हो गया 1761 में। क्लियर है?
यहाँ तक नोट कीजिएगा। नोट कीजिएगा बच्चों, प्लासी का युद्ध आप लोग बताइएगा। तराइन का जान गए, प्लासी का बच्चों, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध बताइएगा सभी मेरे प्यारे साथियों। तो 1757 में साथियों प्लासी का युद्ध हुआ। अगर हम बक्सर का युद्ध पूछ दें, बक्सर का बच्चों, बक्सर का युद्ध बताइएगा तो 1764 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कर लेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे, चौथा देखिएगा। चौथा कहता है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल जो है बच्चों, उसको मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किसने किया? यही तो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा साथियों, पहले हम जानेंगे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था और किसने किया था? तो 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और इसको रद्द कब किया गया विभाजन को? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है। और बंगाल को जो पृथक करके स्वतंत्र किया था वो था मुर्शिद कुली खां। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो राइट हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। क्लियर है बच्चे? अगला प्रश्न, अभी तक चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन है कि विधवा पुनः विवाह कानून कब बना? विधवा पुनः विवाह कानून जो है बच्चों वो बताइएगा कि कब बना। तो 1856 ईस्वी में साथियों ये बना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 1856 एडी। नेक्स्ट आता है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? फूट डालो और राज करो की नीति देखिएगा बच्चों यहाँ अपनाया जा रहा है, लेकिन कब अपनाया जा रहा था? तो यह साथियों 1858 के बाद अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1858 बच्चों, उसके पहले 1857 में एक क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति, उस क्रांति का नाम था सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह हुआ था साथियों, विद्रोह, जिसमें हमारे देश के लिए एक व्यक्ति सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे, वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने साथियों सबसे पहले अपने देश के लिए फांसी पे चढ़ गए थे। और इस क्रांति के जो शुरुआत हुई थी 10 मई से हुई थी। और यह मेरठ बच्चों, यूपी के मेरठ शहर से शुरू हुआ था ये क्रांति। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर रहेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे हम चलेंगे, अगला ध्यान दीजिएगा। एक भी प्रश्न बच्चों छूटना नहीं चाहिए आपका। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? गृह युद्ध बच्चों इंग्लैंड में पूछा जा रहा है कितने वर्षों तक चला था? तो ये साथियों 7 वर्षों तक चला था। बी आपका राइट आंसर है। देखिए इंग्लैंड का गृह युद्ध हो रहा है, यानी कि घर का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? देखिए साथियों आर्य तो आए थे, अगर आर्य का आपसे अर्थ पूछ दिया जाए ना कि अर्थ क्या होता है बताइएगा, तो आर्य का अर्थ होता है साथियों सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ होता है आर्य का अर्थ। और यह केंद्रीय एशिया से आए थे। सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी बच्चे क्लास को पूरा देखिएगा बच्चों, ताकि आपको हम जितना प्रश्न बताएं वो सभी प्रश्न याद हो जाए, कोई भी प्रश्न में आपको डाउट ना रहे। क्लास में एकाग्रता पूर्वक बैठ कर के पढ़ेंगे, ताकि क्लास से आपको हर एक प्रश्न 100% नहीं तो बच्चों आपका 95% जो है प्रश्न आपको याद हो जाए। इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, एज ए टीचर के लेवल के पढ़ेंगे आप लोग। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? महाभारत और रामायण की रचना बोला गया बच्चों कौन से अवधि में हुई थी? तो आर्य अवधि में हुआ था।
और रामायण और महाभारत की रचना किसने की, ये भी तो आ जाएगा। तो वाल्मीकि ने बच्चों, महर्षि वाल्मीकि, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और वेद व्यास ने साथियों, वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक बच्चे। अगला प्रश्न देखिएगा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल सके। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की आपसे स्थापना की बात किया गया है बच्चों, किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम बोल लीजिए या तो फिर बच्चों श्री गुप्त बोल लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। समुद्रगुप्त को साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का अगर आपसे नेपोलियन पूछ दिया जाए, नेपोलियन, तो ये साथियों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर ईरान का नेपोलियन पूछ दिया जाए तो नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा किसने, ये भी तो आ जाएगा। तो विसेंट स्मिथ ने कहा। विसेंट स्मिथ ने साथियों अपने लेखों में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त को विद्या प्रेमी भी कहा जाता है, विद्या प्रेमी भी कहा जाता है साथियों। इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। सिक्कों पर क्या करते हुए? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। याद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे लॉक कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी बच्चों, वो हुई थी कब? तो 5 नवंबर को हुआ था बच्चों। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो अकबर और हेमू हमें ऑप्शन में तो दिख नहीं रहे हैं मेरे भाई। तो हेमू के जगह पे कहाँ पे कर दें? मिर्ज़ा हकीम को हटा देते हैं। हकीम जी आप हटिए तो ज़रा, ताकि हेमू जी आएंगे, अपने स्थान ग्रहण करेंगे आपके स्थान पे। क्या साथियों? हेमू, देखिए ऊपर में हेमू हैं, लेकिन ऊपर में साथियों आप किनको देख रहे हैं? बेगम खान को देख रहे हैं। तो हेमू यहाँ पे कर देते हैं, हेमू। ठीक है ना? क्या है मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए पानीपत की जो दूसरी युद्ध हुआ था बच्चों, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी में आपको जो दिख रहा है उसको लॉक कर लीजिएगा। ठीक है। अगर पहला युद्ध पूछ दिया जाए कि पानीपत के जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर एंड इब्राहिम इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी के बीच बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल, पूरा डेट अगर पूछ दिया जाए तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्लियर है साथियों? थर्ड युद्ध हुआ था बच्चों अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला प्रश्न देखिएगा, 1761 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का साथियों मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? मस्तानी बताइएगा किसकी प्रेयसी थी? तो बादशाह अकबर की थी। ऑप्शन ए राइट होगा। शेर शाह बच्चों, जिनका मकबरा अगर पूछा जाए तो सासाराम में है। सासाराम बिहार में पड़ता है, बिहार में पड़ता है। शेर शाह का बचपन का नाम था बच्चों फरीद खां। फरीद खां इनका बचपन का नाम था। पिता का नाम था बच्चों हसन खां। हसन खां। क्लियर हो जाएगा? क्लियर है बच्चों? अगले प्रश्न पे चलेंगे। ऑप्शन ए को सभी बच्चे लॉक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था?
बिहार बच्चों जो हमारा राज्य है, इसको सबसे पहले कौन से मुस्लिम शासक ने जीता था? तो जीतने वाला मुस्लिम शासक है बच्चों खिलजी। कौन है? खिलजी है बच्चों। अब बाबर के बारे में क्या कुछ जानकारियाँ ले लें साथियों। बाबर के बारे में जान लेते हैं कुछ। इसका जन्म कब हुआ? बाबर बच्चों मुगल वंश का शासक था। मुगल वंश का शासक था। इसका अगर मूल वंश की आप लोग बात करेंगे कि मूल वंश कौन सा था, तो चगताई वंश था। चगताई वंश इसका मूल वंश था। ठीक है, इतना ही जानकारी लेते हैं, फिर आगे आएगा बाबर, तो पूरा इंफॉर्मेशन ले लेंगे साथियों। नेक्स्ट आता है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए थे? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत? तो साथियों सूरत, मार लीजिए बाबू मूरत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मुंबई को साथियों 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर। 7 टापुओं का अगर आपसे शहर पूछा जाए तो मुंबई को कहा जाता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न देखिएगा। पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली जो सहायक संधि थी मेरे भाई, वो बताइएगा कौन सी थी। निजाम जो थी बच्चों, पहली सहायक संधि थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक जो संगीत है साथियों, इसका पितामह पूछा गया है तो पुरंदर दास थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। कर्नाटक में साथियों सोना का जो उत्पादन है ना, वो सबसे अधिक होता है। अगर पूछा जाए कि सोना बच्चों, गोल्ड का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक बच्चों आपसे पूछ दिया जाए कहाँ होता है, तो कर्नाटक में होता है। क्लियर है? अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? पहला चीनी यात्री था बच्चों फाहियान। यह किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये आया था बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन आप लोग जान गए, नेपोलियन कहा जाता है। क्लियर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डरसन के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ विल्डरसन के नाम से बच्चों पुकारा जाता है। अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर? बताइएगा। तो ये साथियों शाहजहां को पुकारा जाता है। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अगर पूछ दिया जाएगा कि ताजमहल किसने बनवाया, तो शाहजहां। ये पड़ता कहाँ है बच्चों? आगरा में पड़ता है। आगरा पड़ता है कहाँ? यूपी शहर में बच्चों, यूपी राज्य में, यूपी स्टेट में। ठीक है। क्या जहांगीर के बारे में भी जान ले बच्चों। जहांगीर जो है वह मुगल वंश का चौथा सम्राट था। चौथा सम्राट यानी कि मुगल वंश का बच्चों यह शासक था। क्लियर है? इसका अगर जन्म की बात करें तो 31 अगस्त 1569 में इसका जन्म हुआ। जन्म बच्चों 31 अगस्त 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में हुआ। फतेहपुर सीकरी में बच्चों इसका क्या हुआ? जन्म हुआ है। क्लियर है दोस्त? क्लियर है तो बताइएगा। जहांगीर के बारे में आप लोगों ने जाना कि जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? फतेहपुर सीकरी। नोट कीजिएगा। जहांगीर का आपसे मकबरा पूछे बच्चों तो वर्तमान लाहौर में है। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों। जहांगीर देखिएगा, अगर पूछ दिया जाए कि जहांगीर ने शासन कब से कब तक किया, तो 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक जहांगीर ने शासन किया है।
और जहांगीर साथियों यह अकबर का पुत्र था। किसका पुत्र था? अकबर का साथियों यह पुत्र था जहांगीर। अकबर का पुत्र बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र जहांगीर था। क्लियर हो जाएगा। अकबर के बारे में अगले प्रश्न में जानेंगे। शाहजहां के बारे में जान लिए बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ही राइट था। बाबर के बारे में भी जान लिए हैं। अगला आता है सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख के साथियों टोटल अगर पूछ दिया जाए कि टोटल कितने गुरु थे, तो टोटल 10 गुरु थे। जिसमें अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम गुरु की अगर बात किया जाए साथियों, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। 5वें गुरु थे। याद रहेगा सभी बच्चों को। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो कुचिपुड़ी साथियों आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश साथियों भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। प्रथम राज्य है। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ है। क्लियर हो जाएगा। राजस्थान की बात करें बच्चों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो आपका राजस्थान हो जाएगा। कर्नाटक में सोना का उत्पादन बच्चों सबसे अधिक होता है। ठीक है। अब पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पे एक शहर है अमृतसर। अमृतसर शहर है बच्चों, जहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। क्लियर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल को 1919 ईस्वी में साथियों हुआ था अमृतसर में। अमृतसर पंजाब में पड़ता है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो चित्रकला का साथियों गंधार देखिएगा, ये है चित्रकला गंधार शैली, यही है बच्चों। यह किसके द्वारा किया गया था ये पूछा गया है। तो यह महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला आया ताजमहल की डिजाइन तैयार किसने करवाया? वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन साथियों उस्ताद ईसा ने करवाया। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है बौद्धियों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो गौतम बुद्ध का साथियों अगला अवतार जो है वो कलिक को माना जाता है, कल्कि को। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आया और ये लास्ट प्रश्न है साथियों, देखिएगा ये देखिएगा। हाँ, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो 1 2 3 4 5 पंचमहल का निर्माण करवाया था बच्चों। आप तस्वीर देख करके मार सकते हैं। तो ये साथियों लास्ट प्रश्न था। ऐसे बच्चों 50 प्रश्नों का सेट है, देख सकते हैं आप लोग। ये 26 नंबर है। ऐसे देखिएगा, लास्ट कर देते हैं बच्चों। देखिए 50 प्रश्नों का सेट है ना, क्योंकि 50 पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम 25 बताए हैं। कल बच्चों फिर से 25 बताएंगे। तो ये सेशन आपको उम्मीद करेंगे कि अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बच्चों कि ये सेशन आप सभी बच्चों को कैसा लगा और डेली कैसा लगेगा, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ज़रूर जुड़ेंगे पीडीएफ के लिए साथियों। और क्लास का इन्फॉर्मेशन के लिए पीडीएफ के लिए क्लास का इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज़रूर जुड़ेंगे। पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। एग्ज़ाम की तैयारी साथियों फ्री में कराया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सरकारी कॉलेज लेना है साथियों, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन गुरु मिथिलेश को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और डेली जीके जीएस का शानदार क्लास करने के लिए साथियों हमारे साथ ज़रूर जुड़ें मिथिलेश सर के साथ साथियों। तो आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।